राजा विक्रमादित्य ने अपनी सबसे बड़ी सभा बुलाई। उनके साथ थे उनके बहादुर सेनापति रणवीर और उनका बेटा राजकुमार अर्जुन, जो अभी जवान ही हुआ था, लेकिन शेर जैसा साहसी था। रणवीर बोला, महाराज, बायवजीना की सेना हमसे दोगुनी है, सीधा हमला करना खतरनाक होगा। राजकुमार अर्जुन बोला, तो हम चालाकी से लड़ेंगे, रात में हमला करेंगे। राजा मुस्कुराए, उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। पहला हमला, रात का युद्ध। अंधेरी रात थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था। अर्जुन अपनी छोटी सेना लेकर दुश्मन के शिविर में घुस गया। जैसे ही पहरेदार सोए, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। तंबू जल उठे, तलवार चमकने लगीं, दुश्मन घबरा गए। यह हमला सफल रहा। बायवजीना की सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। बायवजीना की चाल। बायवजीना बहुत चालाक था। उसने एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपने जादूगर को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं विक्रमादित्य को हरा सकूं। जादूगर ने एक अंधकार की सेना तैयार की, ऐसे सैनिक जो दर्द नहीं महसूस करते थे। अब युद्ध और भी खतरनाक हो गया। महायुद्ध का दिन। सुबह का सूरज उगा और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। ढोल बजने लगे, घोड़े दौड़ने लगे, हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, युद्ध। तलवार टकराईं, तीर आसमान में उड़े, ढाल टूटने लगीं। राजकुमार अर्जुन शेर की तरह लड़ रहा था। जहां भी जाता, दुश्मनों को गिरा देता। लेकिन तभी अंधकार की सेना सामने आ गई। सबसे खतरनाक पल। अर्जुन ने देखा कि ये सैनिक मर ही नहीं रहे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये सामान्य सैनिक नहीं है। राजा विक्रमादित्य समझ गए, यह जादू का खेल है। उन्होंने कहा, इसका अंत सिर्फ साहस और सच्चाई से होगा। अंतिम युद्ध, राजा vs बायवजीना। मैदान के बीच में राजा विक्रमादित्य और बायवजीना आमने सामने खड़े थे। बायवजीना हंसा, आज तुम्हारा अंत है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई। तलवार पर तलवार, चिंगारियां, जमीन तक कांप उठी। बायवजीना जादू से हमला कर रहा था, लेकिन विक्रमादित्य अपने साहस से उसका सामना कर रहे थे। अचानक अर्जुन ने पीछे से आवाज दी, पिताजी, उसका जादू उसकी तलवार में है। निर्णायक वार। राजा विक्रमादित्य ने पूरी ताकत से वार किया, सीधे बायवजीना की तलवार पर। तलवार टूट गई, जादू खत्म हो गया। अंधकार की सेना गायब हो गई। बायवजीना घुटनों पर गिर पड़ा। जीत और नया सवेरा। युद्ध खत्म हुआ। गनावास जीत गया। पूरे राज्य में खुशी छा गई। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह जीत सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि साहस, एकता और सच्चाई की है। राजकुमार अर्जुन को नया सेनापति बना दिया गया।